7th question of practice set 2.3. Welcome to our YouTube channel Unique Coaching Classes Army. So the 7th question is that we have to multiply and write the answer in the simplest form. Here we have to do multiply first, then write the answer in the simplest form. हमको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने जब सॉल्व किए राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो उस वक्त हमने क्या किया उस टाइम कि सपोज एक नंबर है 18, तो इसके पहले फैक्टर किए 9 2 18, फिर 9 को बाहर निकाले, 9 का स्क्वायर रूट लिए, वो होता है 3 इन ब्रैकेट इन अंडर रूट 2. तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अगर हमने यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दिया तब और हमको क्या करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो इस वजह से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे जरूर, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे और उसमें से जो बाहर निकल सकता है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो नंबर लेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. पहले तो जो नंबर सर्ड के अंदर है, मीन्स जो सर्ड है, जो रेडिकल के अंदर नंबर है, उनको रेडिकल के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाहर का नंबर है उनको बाहर के साथ करेंगे. अब इस यहाँ पर 3 है, इधर कुछ भी नहीं है बाहर में, तो सिर्फ 3 रहेगा, ये एज इट इज रहेगा बाहर आउटसाइड द रेडिकल. ओके, अब रेडिकल के अंदर क्या लिखना है हमको, 12 इंटू 18. हमको मल्टीप्लाई करना है लेकिन करेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे और लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों भी नंबर के फैक्टर्स लेंगे. तो 12 की जब हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3. कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर रहा तो भी चलेगा ताकि वो बाहर निकल सके, इज इक्वल्स टू. तो हमने 3 को पहले बाहर है तो बाहर ही रहने दे, इंटू. अच्छा, ये 3 और 12 के बीच में जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है. यहाँ पर भी 3 का और रेडिकल का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में. अब क्या करेंगे, 12 के फैक्टर क्या लेंगे, 4 इंटू 3. अगर 4 इंटू 3 नहीं लेते हुए किसी ने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिया तब भी एक 2 बाहर आएगा, और यहाँ पर भी है 4 का स्क्वायर रूट 2, तब भी 2 ही बाहर आएगा. और 18 है, 18 को लिख लो फिर 2 इंटू 9, तो 9 2 18 होता है. ठीक है, अब इसमें से जो बाहर निकल सकता पॉसिबली उसको हम बाहर निकाल लेंगे. पहले से ऑलरेडी 3 है यहाँ पर. अब ये 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, वो आके मल्टीप्लाई करेंगे 3 को. 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, वो भी आके मल्टीप्लाई करेगा 2 को. अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 3 इंटू 2, तो ना 2 बाहर आ सकेगा और ना 3, तो एक ही टाइम है. हमको 2 टाइम चाहिए या कंप्लीट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो इन दिस सिचुएशन ये अंदर ही रहेंगे, तो इनको एज इट इज अंदर रखो या इनका प्रोडक्ट कर लो. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज रहने देते हैं. जो रिमेन रह गया अंदर जो सर्ट के फॉर्म में 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू 3 9, 9 2 18 एंड 3 2 6. तो जो हमारा क्वेश्चन था कि 3 रूट 12 इंटू रूट 18, इनका प्रोडक्ट कितना आया, 18 रूट 6. ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका. सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड. 3 रूट 12, अगेन वही नंबर है जो हमको पहले था, 3 और रूट 12, उनका प्रोडक्ट करना है हमको. 7 इंटू रूट 15, 7 इंटू रूट 15. फिर हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये होगा 7, 3 इंटू 7, और जो नंबर रूट के अंदर है या सर्ट के अंदर है, रेडिकल है, जो सर्ट के फॉर्म में रेडिकल के अंदर जो नंबर है उनको एज इट इज लिख लेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हो जाएगा 12 इंटू 15. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनका प्रोडक्ट कितना होता है 21, वो लिख लिया. इसके बाद फैक्टराइज करेंगे 12 को भी और 15 को भी. तो 12 के फैक्टर क्या लिए थे हमने, 4 इंटू 3, वही यहाँ लेंगे 4 इंटू 3,
15 के 3 5 जार 15 होता है, तो 3 5 जार 15, ये फैक्टराइज कर लिया हमने। अब क्या होगा, अब ये 21 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे हम भी, तो ये बाहर आ रहा, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है 2, वो आगे 21 को मल्टीप्लाई कर देगा। अब 2 टाइम 3 दिख रहे, ऑर्डर 2 है तो एक 3 बाहर आएगा, या 3 3 का 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट वो भी 3 आएगा। मीन्स कैसे भी करेंगे तो हम एक 3 बाहर आ जाएगा, दो में से एक 3 बाहर सिंपली, तो दो 3 में से एक 3 बाहर चले गए, ये 4 भी बाहर चला गया, 2 बन गया। अब अंदर क्या बचा, रेडिकल के अंदर सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। अब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, 2 3 का 6 और 6 इंटू 21, तो 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12, ये हो गया 126 रूट 5। अगर हमको क्वेश्चन ऐसा होता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करते थे, बाहर बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता था लिख लेते थे। लेकिन हमको उसने क्या बताया, जो आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फिर हमको क्या करना पड़ता था कि हम इनका अगर प्रोडक्ट कर ले तो इनका प्रोडक्ट होगा 180, फिर 180 के फैक्टर करेंगे और जो पॉसिबल नंबर बाहर आता वो बाहर लाएंगे। उससे बेटर ये है कि ऑलरेडी ये जैसे वैसे रहने दो, उसके फैक्टर कर लो, एज कंपेयर टू कि हम 180 के फैक्टर करें, उससे बेटर है कि 12 के और 15 के फैक्टर कर लें। अब इनका सबका प्रोडक्ट तो 180 ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हमको करना है। नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या है, 3 रूट 8 3 इंटू रूट 8 इंटू रूट 5। तो पहले स्टेप बाहर बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई, तो 3 जैसे के वैसे। अब रेडिकल के अंदर आ जाएगा 8 इंटू 5। अब 8 के फैक्टर कर लो कि तो 5 के तो होंगे नहीं, 5 1 ही रहेगा। 8 के क्या होगा, 8 के होगा 4 2 8। ओके, तो ये 3 को एज इट इज रखते हैं। अब रेडिकल के अंदर क्या आएगा, 4 इंटू 2, ये फैक्टर हो गए 8 के, उसके इंटू में और 5 है तो इंटू में और 5 ले लो, इज इक्वल टू, हम चाहे तो ये स्टेप इसके नीचे और ये स्टेप इसके नीचे भी आप लिख सकते हो और बेटर लगेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, तो इसके नीचे ये लिखो और इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, तो इसके नीचे लास्ट में आपका आंसर आएगा। तो मतलब एक सीक्वेंशियल आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे, तो वो कितना बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये 2 भी बाहर नहीं आता है और 5 भी बाहर नहीं आता है, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 2 जार हो गया 6 और 5 2 जार हो गया 10, तो इसका आंसर आया है 6 रूट 10। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, बाहर बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5 इंटू 2 और अंदर अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब ये होता है 5 2 जार 10 इंटू, अब यहां पर देखो हमको क्या करना है, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो नहीं निकलेगा, इधर भी 8 का स्क्वायर रूट ले तो नहीं निकलेगा, फिर इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। उससे बेटर एक चीज देखो, दोनों बार 8 दिख रहा है मल्टीप्लाई के साथ, तो एक 8 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 थे सेम, तो एक 3 बाहर आ गया। सेम एज क्या होगा, 2 बार 8 है तो एक 8 को बाहर ला लो, उसके फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। देन 8 10 80, ये इसका आंसर आ गया। इस टाइप से हमारा 7 क्वेश्चन के चारों सब क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई में हमने किया, मल्टीप्लाई में हमने क्या किया कि जो नंबर अलग अलग रेडिकल्स में थे मल्टीप्लाई के साथ, तो उनको एक रेडिकल में लेकर गए, ऐसा ही सेम डिवाइड के टाइम पे करना है। डिवाइड क्या करना है, 98
√98 डिवाइडेड बाय √2। अब इसको पहले तो क्या करो, एक के नीचे एक लिख लो, √98 √98 अपॉन √2 अपॉन में लिख रहे हैं मीन्स डिवीजन के फॉर्म में। कि तो हम अगर डिवाइड करने जाएंगे तो √2 का टेबल बनाना पड़ेगा हमको। तो √2 का टेबल हमको पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो उसका टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, जनरली हम टेबल बनाते हैं, लेकिन हमको इसका टेबल फॉर्म नहीं करना है। फिर क्या करना है कि तो जो आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, इनको रैशनल फॉर्म में लिख लेंगे, मीन्स p/q के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये दो अलग अलग रेडिकल के अंदर है तो इनको एक रेडिकल में डाल दो। जैसे कि मल्टीप्लाई में होता एक रेडिकल में चले जाते, वैसे ही ये भी एक रेडिकल में चले जाएंगे। अब 2 से 98 को डिवाइड करना पॉसिबल है तो 2 से 98 को डिवाइड करो, 2 4 8, 1 बचा, फिर ऊपर से 8 आए 18, 2 9 18। तो ये आया √49 और √49 मीन्स 7 × 7 मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 7 का। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, √125 डिवाइडेड बाय √50। अब इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक रेडिकल में लिख लेंगे। अब ये स्टेप अवॉइड कर दो, हमको समझ में आ गया कैसे हमने यहाँ लाया, ठीक है। अब 50 के टेबल में 125 नहीं आते तो क्या करेंगे, फिर कंसीडर करो कि 125 अलग है और 50 अलग है, उनको बाहर निकालना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, डिवाइड नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करते हैं हम, तो हम इसके फैक्टर लिखते हैं। तो 125 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5। आप चाहे तो उसके फैक्टर बना के देख सकते हैं। 125 5 से डिवाइड होता है, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 25, 5 1 5। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 5 × 5 × 5। ये अब हमने 2-3 बार निकाल लिया तो हमको पता हो गया, अपॉन 50 के फैक्टर 225 था और 25 के फैक्टर होते हैं 5 × 5। अब हमको डिवाइड करना था तो अब डिवाइड करेंगे हम। देखो नीचे 5 ऊपर 5 कैंसल, नीचे 5 ऊपर 5 कैंसल, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 2, 5√2। ठीक है, अब 5√2 क्या होगा, ना तो 5 बाहर निकल सकता है ना तो 2 बाहर निकल सकता, तो उनको वैसे ही रेडिकल के अंदर रहने देते हैं 5/2 या √5 अपॉन √2 भी अगर लिखते हैं हम, इनको सेपरेट करके तब भी चलेगा, या ऐसे ही छोड़ देते हैं √5/2, तो भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है, 54 √54 डिवाइडेड बाय √27। फिर हम इनको एक रेडिकल में लिखेंगे, √54 डिवाइडेड बाय 27। अब 27 के टेबल में 54 आता है, 27 1 जार, 27 2 जार, ये 1 जार ये 2 जार, तो क्या बचा √2 हो गया हमारा डिवीजन। यहाँ पर हमको फैक्टर करने का भी काम नहीं पड़ा क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में आते। वैसे हम यहाँ भी कर सकते थे कि 25 से दोनों डिविजिबल है कर दो, ये फैक्टर अगर नहीं लेते हम तो डायरेक्टली 25 से इसको भी डिवाइड करो, 25 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करो, 25 5 जार और 25 2 जार, 5/2। ठीक है, तो दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर हमको वही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 310 डिवाइडेड बाय √5। तो इनको भी क्या करेंगे हम, एक रेडिकल में लिख लेंगे अपॉन 5। अब हम यहाँ ये दोनों में से एक मेथड यूज कर सकते हैं, या तो 310 के फैक्टर लिख लो या
5 से पहले डिवाइड कर लो। ठीक है, हम पहले फैक्टर लिख लेंगे। तो 310 के फैक्टर निकालो। ये 5 से डिविजिबल है, 5 6 30, देन 5 2 10, 62। अब 62 के फैक्टर ले तो 2 इंटू 31। ओके, तो 5 इंटू 2 इंटू 31 है, लेकिन ना तो 31 बाहर निकल सकता ना तो 2 बाहर निकल सकता। 5 इंटू 2 इंटू 31 अपॉन 5, ये रहेगा रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 इंटू 31 अपॉन 5। अब ऊपर 5 नीचे 5 हो गया कैंसल, तो 31 इंटू 2 वो हो जाता है 62, तो रूट 62 एज इट इज रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के जो 4 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, अब हम वो सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्वेश्चन नंबर 9, उसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले। ओके, क्या है 3 अपॉन रूट 5। ओके, 3 अपॉन रूट 5। हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो रूट 5 ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो देखते हैं हम क्या करें, a से a को मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर आता है। तो रूट a से अगर रूट a को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा रूट a का स्क्वायर, और रूट a का स्क्वायर क्या होता है, a। तो आप देख रहे होंगे कि रूट a को अगर रैशनलाइज बनाना है तो हमको रूट a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमको अगर रूट 5 को रैशनलाइज बनाना है तो उसको रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब ये हो गया डिनोमिनेटर वाला है, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने रूट 5 से, लेकिन फिर क्वेश्चन है हमारा न्यूमरेटर का। तो अगर हम करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं लेते या 1 लेते हैं, तो जो वैल्यू है इसकी वो चेंज हो जाएगी। तो हमने देखा कि हमको वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हमको वैल्यू वही चाहिए, सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनल बनाना है। तो क्या करेंगे फिर, रूट 5 अपॉन रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रूट 5 अपॉन रूट 5 मीन्स इसकी वैल्यू होगी 1, दोनों कैंसिल। तो 1 अगर है तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ आंसर चेंज होगा, मीन्स फॉर्म चेंज होगा, वैल्यू उतनी रहेगी। इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 3 इंटू रूट 5, ये 3 इंटू रूट 5 हो गया, अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 आएगा, दोनों भी आएंगे एक रूट के अंदर। ठीक है, अब दो नंबर सेम अगर रूट के अंदर आते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, एक बाहर आ गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा, 0 बन गया, छोड़ दो उसको, हमको उसका कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, रूट 5 इंटू रूट 5 हमने बाहर ला लिए, 2 में से बाहर आ गया, मीन्स 25 का स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो 5 बचा, अंदर कुछ नहीं रहा, उसको छोड़ देना है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, मीन्स रैशनल नंबर बना दिया। रूट 5 इरेशनल नंबर है और 5 रैशनल नंबर है, तो हमको करना वही था कि रूट 5 को रैशनल बनाना था, मीन्स डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था। तब न्यूमरेटर का क्या हो रहा है, वो किस फॉर्म में जा रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको वैसे ही रहने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। 1 अपॉन रूट 14। ओके, आप क्या करेंगे, रूट 14 है तो रूट 1 अपॉन रूट 14 अपॉन रूट 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रूट 14 1 हो जाएगा, रूट 14 अपॉन ये हो जाएगा 14, रूट 14 इंटू रूट 14 वो हो गया 14। नंबर थर्ड क्या है, 5 अपॉन रूट 7। अब रूट 7 है तो रूट 7 अपॉन रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 इंटू रूट 7। अब ये नंबर ऐसे है जो बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उसको वैसे ही रहने दे रहे।
√7 इंटू √7। अब आप √9 49 या √7 इंटू 7 नहीं बोलेंगे या नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 7 लिख देंगे, क्यों तो वो अंदर जाएगा तो उसका 49 होगा, फिर 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7, तो उतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के 3 क्वेश्चन एंड हो गए। ठीक है, अब आप स्क्रीन लिखना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े मे बी डिफरेंट हो गए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमको जो नंबर नीचे दिया हुआ है जो रेडिकल के फॉर्मेट में है, जो सर्ड है उसको रैशनल बनाना अगर है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 6/9√3। ओके, तो देखो हमारा हर आंसर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर 6 और 9 ये 3 से डिविजिबल है, तो पहले वही कर देंगे हम। तो क्या होगा 3 2 6 और 3 3 9 मीन्स 3√3। अब ये 3 ऑलरेडी रैशनल है, सिर्फ √3 को हमको रैशनल बनाना है, तो हम क्या करेंगे फिर √3/√3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2√3 अपॉन ये 3 है बाहर, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इंटू √3 इंटू √3 होता है 3। अब उसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2√3 अपॉन 3 इंटू 3 9। ऐसा हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 11/√3। ये लास्ट क्वेश्चन है 11/√3। अब फिर क्या करेंगे हम इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 11 इंटू √3 एज इट इज एंड √3 इंटू √3 3। अब ये 3 और 11 डिविजिबल नहीं है, अगर होते तो कर देते। इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस सेट 2.3 ओवर होती है।